फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू बी एड टू टेट विद वंशिका चैनल पर। तो अगर आपने सी टेट दिसंबर 2025 का पेपर देना है और आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबके लिए बनाई है। और इस चैनल पे आपको मिलेगा सी टेट, पी एस टेट, रीट और कोई भी स्टेट एग्ज़ाम और बी एड एंट्रेंस और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का मौका। तो जैसे कि हमने हमारी 1100 MCQ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की सीरीज़ है जो शुरू की हुई है, तो हमने अभी तक हमारी सीरीज़ 5 कर ली हैं, जिसमें मैं 25-25 क्वेश्चन करके आपको करवाती हूँ। तो हमने 1100 MCQ करने हैं हमारी इस सीरीज़ के दौरान। तो आज जो हम सीरीज़ करेंगे वो सीरीज़ नंबर हमारा 6 है, जिसको हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 126 से लेकर 150 तक रहेंगे। और ऐसे ही हम आगे आगे हमारे जो 1100 MCQs है वो कंप्लीट करेंगे। तो जो ये सारे क्वेश्चंस मैंने इस PDF में लिए हैं, ये मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए थे हमारे एग्ज़ाम्स में वहाँ से लिए हैं। ये सारे हाई लेवल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसी वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इस बार हमने सिलेक्शन लेके ही रहना है। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज़ 126, द टर्म डिसलेक्सिया रिलेटेड टू। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये क्या एक लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं जो कि एक बच्चे में आते हैं। तो डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? डिसलेक्सिया का मतलब होता है हमारे रीडिंग डिसऑर्डर, विज़न प्रॉब्लम, स्पीच डिसऑर्डर और फिजिकल डिसेबिलिटी। तो इसमें जो इसका आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए इसलिए होगा क्योंकि बच्चों को जो डिसेबिलिटी होती है वो बोलने में होती है, ठीक है, पढ़ने में होती है, ताकि वो वर्ड्स को जो आइडेंटिफाई करने में उनको प्रॉब्लम आती है, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आती है, वो फ्लुएंटली पढ़ने में उनको प्रॉब्लम आती है, वो पढ़ नहीं पाते। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 127। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल की जो इसमें से एग्जाम्पल है कौन सी होगी? फाइन मोटर स्किल मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फाइन मोटर स्किल होती है वो छोटी मसल्स का इसमें यूज़ होता है। जैसे हम राइटिंग, किसी चीज़ की कटिंग करनी है, कोई बटन लगाना है, ठीक है। और जो दूसरी जो इसमें एग्जाम्पल दी हुई है लाइक जंपिंग, रनिंग और स्कीपिंग, इसमें हमारी जो बॉडी की है फुल मूवमेंट होती है। तो जो एक हिस्से, एक मसल की जिसमें मूवमेंट हो उसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ राइटिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो है 128। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, मोरल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन। जो कोलबर्ग की थ्योरी है CDP में, उनके अकॉर्डिंग जो मोरल डेवलपमेंट है वो कितनी लेवल्स में होती हैं या स्टेजेस में होती है? इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लेवल्स में होती हैं या स्टेजेस में होती हैं। तो इसमें से जो इसका बेस्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 3 लेवल। ये 3 लेवल में होती हैं, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें जो 3 लेवल्स होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो हर लेवल में 2 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखना कि इसमें जो हमारे होती हैं 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। और 3 स्टेजेस के अंडर जो आती हैं हमारी 2-2 स्टेज आती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 128 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ 129। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम मीन। जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होती है उसका क्या मतलब होता है? चाइल्ड सेंटर्ड से हम मतलब समझ सकते हैं कि चाइल्ड, जो बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई क्लास होती है। तो इसमें हम ऑप्शन पढ़ते हैं, टीचर इज़ ऑलवेज टॉकिंग, स्टूडेंट्स आर पैसिव, लर्निंग एक्टिविटीज़, फोकस ऑन स्टूडेंट, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। तो जिसमें टीचर आई है वो हम ऑप्शंस पहले एलिमिनेट कर देंगे, और जो जहाँ पे बच्चे पैसिव रहें वो भी ऑप्शन क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है इज़ टोटली करेक्ट। नाउ हम चलते हैं 130th क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ द मेन गोल ऑफ टीचिंग इज़। टीचिंग का मेन गोल क्या होता है? टू गिव इन्फॉर्मेशन, टू डेवलप रीजनिंग एंड थिंकिंग, टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, टू फिनिश द सिलेबस। तो इसमें से जो ऑप्शन होगी, ऑप्शन नंबर होगी बी इज़ करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो इसमें से कौन सा जो हमारा कॉम्पोनेंट है वो क्रिएटिविटी का नहीं है? तो ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, मेमोराइजेशन। तो इसमें से जो ऑप्शन होगी मेमोराइजेशन, कुछ किसी चीज़ को याद करना, रट्टा मार के याद करना, ये हमारी क्रिएटिविटी के अंदर है जो नहीं आता है। तो जो इसका जो ऑप्शन है ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लुएंसी, ये किसके पार्ट हैं? क्रिएटिविटी के। तो जो ऑप्शन नंबर हमारी डी होगी वो होगी इस क्वेश्चन की करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं 132nd क्वेश्चन की ओर, दैट इज सोशल डेवलपमेंट रेफर टू। जो सोशल डेवलपमेंट है वो किस चीज़ से रेफर करती है? हमारी फिजिकल हेल्थ, मॉरल एजुकेशन, इंटरेक्शन विद अदर्स एंड एकेडमिक अचीवमेंट। तो इसमें जो सोशल जहाँ पे बात आ जाए उसमें हम क्या करेंगे? इंटरेक्शन विद अदर, दूसरों के साथ जो हमें इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें जो सोशल डेवलपमेंट है, जो हमारी सोसाइटी में रह के हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसमें वो चीज़ आती है। तो जो बाकी ऑप्शन है वो हमारी रॉन्ग होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर, दैट विच लर्निंग थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जो हमारी SR की थ्योरी होती है, जो हमने हमारे साइकोलॉजी में पहले भी पढ़ी है, तो वो
कौन सी थ्योरी के बेस पे होगी, तो जो एसआर की थ्योरी है वो होगी बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म इसमें इसलिए आएगा क्योंकि बिहेवियरिज्म एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी होती है। जैसे स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, रिवॉर्ड या पनिशमेंट से बिहेवियर जो है हमारे चेंज होते हैं, वैसे ये जो बिहेवियरिज्म है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 134th क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ लर्निंग एक क्या चीज़ है। तो लर्निंग क्या है, इसमें हम ऑप्शन पढ़ते हैं, अ टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, एन इनहेरेंट ट्रेड। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी होगी वो होगी हमारी करेक्ट। तो जो ये ऑप्शन है ये इसलिए ऑप्शन होगी क्योंकि जो एक लर्निंग है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बिहेवियर में लॉन्ग टर्म चेंज आता है हमारे, तो एक्सपीरियंस या जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसके थ्रू। तो इसकी ऑप्शन नंबर सी होगी, वो होगी करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की ओर, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज़। जो इंक्लूसिव एजुकेशन उसका क्या जो होता है वो फाउंडेशन होता है। तो इसमें से हमको हमारी ऑप्शन देखेंगे, इक्वल करिकुलम, सेम टीचिंग स्पीड, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्म टेस्टिंग। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि जो इंक्लूसिव होते हैं मीन सबको इकट्ठा लेकर चलना, सबको एक करके चलना, ठीक है। तो इसमें से इंक्लूसिव का मतलब ये होता है, तो ये किस चीज़ इसकी ऑप्शन होगी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जिसमें हर तरह के जो हैं लोग आएंगे। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 136 क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग बिकॉज। मोटिवेशन क्यों है एक लर्निंग में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट इम्प्रूव हैंड राइटिंग, इट हेल्प इन क्लासरूम डिसिप्लिन, इट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट बिहेवियर, इट गिव्स होमवर्क। तो इसमें से जो ऑप्शन होगी हमारी 136 की होगी ऑप्शन नंबर सी, इट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट बिहेवियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज़ 137, विच इज़ कोलास्टिक एरिया। कोलास्टिक एरिया मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि कोलास्टिक जो एरिया होता है हमारा वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, हमारे सब्जेक्ट से, और जो कोक्लास्टिक होता है वो हमारा होता है करिकुलर से। तो इसमें से आप देख सकते हैं ये जो है म्यूज़िक है ये है कोक्लास्टिक, डांस है कोक्लास्टिक, जो हमारा साइंस है ये सब्जेक्ट रिलेटेड है, ये हमारा होगा क्लास्टिक एरिया से। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसकी करेक्ट होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं 138 क्वेश्चन के, दैट इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी इन डेवलपमेंट। तो जो हमारी प्राइमरी रोल क्या है हेरिडिटी का डेवलपमेंट के अंदर, तो इसकी जो ऑप्शन है हमारी होगी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, शेप्स बेसिक पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की और, सेल्फ कंसेप्ट इन अ चाइल्ड एज डेवलपमेंट। जो सेल्फ कंसेप्ट जो बच्चे में आता है, ठीक है, वो कौन सी एज में है जो उनकी आता है, कब डेवलप होता है, हेरिडिटी से, इंकरेजमेंट एंड फीडबैक, एग्जाम एंड मार्क्स एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट वाला है वो आता है इंकरेजमेंट एंड फीडबैक से। ये इसलिए आता है क्योंकि जब बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक मिलती है तो उनका जो कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज है जो वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे जो है सेल्फ कंसेप्ट जो है हमारा डेवलप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट मानी जाएगी। अब है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 140, दैट इज़ विच वन इज़ एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ आर टीचर। तो ये बेसिक क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी टीचर की क्वालिटी है जो बहुत एसेंशियल है होती है, हार्शनेस, पार्शियलिटी, पेशेंस एंड रूडनेस। तो इसमें से हम देख सकते हैं बाकी सारे जो हैं वो नेगेटिव हैं, लाइक हार्शनेस, पार्शियलिटी, रूडनेस। तो जो हमारा पेशेंस है वो होगी करेक्ट, ये एसेंशियल क्वालिटी है जो टीचर में होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हेल्प्स इन। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो यूज़ होता है, ठीक है, वो जो हमारा यूज़ होता है किस चीज़ में जो है हमारे लिए जो बेटर बनता है मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, तो टाइम पास के लिए, फन ओनली, बेटर अंडरस्टैंडिंग और ओनली डेकोरेशन। तो जो सी है इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं 142 क्वेश्चन की और, विच इज़ अ बैरियर टू लर्निंग। बैरियर है जो वो क्या चीज़ है जो हमारी बनती है, हेल्दी इन्वायरमेंट, इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, लैक ऑफ मोटिवेशन, इफेक्टिव टीचर। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट है। अगर हमें लैक ऑफ मोटिवेशन है तो इसमें जो है बैरियर है जो कि हमारा बनता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, दैट इज़ 143, विच लर्निंग आउटकम्स हेल्प ए टीचर टू। जो लर्निंग आउटकम होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कंप्लीट सिलेबस, फोकस ऑन असेसमेंट ओनली, ट्रैक प्रोग्रेस एंड प्लान एंड गिव पनिशमेंट्स। तो जो इसमें हमारी ऑप्शन होगी 143 की, मैं आपको जूम कर देती हूँ। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ट्रैक प्रोग्रेस एंड प्लान। जो लर्निंग आउटकम होती है वो हमारी क्या चीज़ करती है, ट्रैक करती है प्रोग्रेस को और जो हमारी प्लान है उसको बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्याजे एम्फेसिस्ड। जो प्याजे हैं उन्होंने एम्फेसाइज किया था किस चीज़ पे, पैसिव लर्निंग पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, सोशल लर्निंग पे और पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड पे। तो जो 144 का आंसर होगा वो होगा बी इज़ करेक्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे ने
जो हमारे प्याजे हैं उन्होंने बताया कि बच्चे लर्निंग के दौरान जो कॉग्निटिव स्टेजेस हैं उससे गुजरते हैं, जैसे सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल जो हम इसमें है पढ़ते हैं। तो इसकी ऑप्शन नंबर बी होगी, वो होगी एकदम करेक्ट। अब हम चलते हैं हमारे 145 क्वेश्चन की ओर। मल्टी सेंसरी लर्निंग मीन्स मल्टी सेंसरी जो होती है वो लर्निंग, वो उसका क्या मतलब होता है? लर्निंग थ्रू लेक्चर, इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेंसेस, लर्निंग फ्रॉम मेमोरी, लर्निंग विद पनिशमेंट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर होगी बी वो करेक्ट होगी, क्योंकि इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेंसेस, इसमें जो इन्वॉल्व करते हैं हम अपनी मल्टीपल सेंसेस को, जब लर्निंग में देखना या सुनना या टच करना, मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं इन सारी चीज़ों में, तो जो लर्निंग है उससे जो ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, इंगेजिंग बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है, ये होगा हमारा करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की ओर। विच वन इज़ अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स? जो हमारे हॉट्स वाले HOTS वाले क्वेश्चंस आते हैं उनका क्या मतलब होता है? इनमें से कौन से हैं जो हॉट्स है उसके क्वेश्चन बनते हैं? मेमोराइजिंग फैक्ट्स, लिस्टिंग डेट्स, इवेलुएटिंग आइडियाज़ और रिपीटिंग आंसर्स। तो इसमें से जो 146 आंसर होगा वो होगा सी, इवेलुएटिंग आइडियाज़। जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का मतलब ही है एनालिसिस, इवेलुएशन और क्रिएशन। रट्टा या जो रिकॉल हम करते हैं वो लो ऑर्डर जो होते हैं उसमें स्किल्स में आते हैं। तो जो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की ओर। अ टीचर कैन आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ थ्रू। जो टीचर होती है वो किस चीज़ से जो लर्निंग है उनकी डिफ़िकल्ट्स को आइडेंटिफाई करती है, जो बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। इसमें जो डेली क्लासरूम ऑब्जर्वेशन से टीचर को पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट को किस एरिया में जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की ओर। दैट इज़ विच इज़ द मोस्ट चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच? इसमें से सबसे चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच कौन सी होगी? लर्निंग थ्रू फियर, रोट मेमोराइजेशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगी, जिसमें हम एक्टिविटीज़ करते हैं, क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, क्रिएटिव करते हैं। तो इससे जो है चाइल्ड फ्रेंडली जो है अप्रोच जो होगी वो टीचर यूज़ करेगी। अब हम हमारे 149 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैं जो आपको पहले ये कहना चाहती हूँ कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। क्योंकि अभी हमारी जो सीरीज़ है वो नंबर 6 चल रही है। इसके बाद बहुत सारी सीरीज़ हैं जो आपके पास आएंगे और आपके 1100 क्वेश्चन हैं वो कम्प्लीट हो जाएंगे इस सीरीज़ के दौरान। तो इस पर बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा। तो अब हम 149 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दैट इज़ विच स्ट्रैटेजी हेल्प विजुअल लर्नर मोस्ट? जो विजुअल लर्नर्स होते हैं इनमें से कौन सी उनको जो स्ट्रैटेजी है वो हेल्पफुल होती है? ऑडियो बुक्स, वीडियो एंड डायग्राम्स, राइम्स या डिस्कशन? तो इसमें से हम ऑडियो बुक्स आ गई, ये जो है हमारी सुनने से होगी, इसमें हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है वीडियो एंड डायग्राम्स, इसमें जो विजुअल लर्नर को इमेज, चार्ट्स, वीडियो से लर्निंग है जो उनकी बेस्ट होती है, उनका दिमाग विजुअल्स को जल्दी प्रोसेस करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगी। अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दैट इज़ 150th। विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग? जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसके लिए कौन सा जो है बेस्ट मेथड माना गया है? ब्लाइंड मेमोराइजेशन, प्रोजेक्ट, रेपिटेशन, रिजिड टीचिंग। तो इसमें से जो प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है, इसको क्या माना गया है? बेस्ट मेथड माना गया है कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए। क्योंकि जब स्टूडेंट खुद से एक्सप्लोर करता है, प्लान बनाता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तब उसको जो है कंसेप्चुअल जो उसकी कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। ठीक है, थे आज के हमारे 25 हाई लेवल CDP MCQs। अगर आपको आते होंगे तो आपको इजी भी लगे होंगे, बट जो इनमें बेसिक्स जो वर्ड्स हैं उनको देखकर भी अगर हमें आंसर नहीं आता है तो आप इस सीरीज़ है उसको ज़रूर फॉलो करें। अगर आपने ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे, तो आप एकदम और CTET के सिलेक्शन के करीब हो। लेकिन याद रहे ये सिर्फ पार्ट सीरीज़ जो थी हमारी 6 थी, अभी और जो हैं सीरीज़ वो आपके सामने आएंगी। तो मैंने आपकी जो प्लेलिस्ट है वो सीरीज़ की पूरी बना दी है। उसमें अगर आपने नहीं देखे हैं जो पहले के हमारे सीरीज़ 5 जो मैंने कंप्लीट किए हैं 1 से लेके, तो वो आप ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट मैंने इसी नेम पे बनाई है आपकी 1100 MCQs के नेम पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए BA to TET विद वंशिका। जो यहाँ पे आपको मिलेंगी सारी सिलेक्शन की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो अभी ये हमारे MCQs थे, बाकी हम थ्योरीज़ पर भी और सिंगल कंसेप्ट पे भी हैं जो हम MCQs करेंगे हमारे। तो ठीक है, मिलते हैं हमारे अब नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।